श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में दिन मंगलवार का है 15 अक्टूबर 2024, अश्विन शुक्ल त्रयोदशी है, साथ में भूम प्रदोष भी है। ऐसे में त्रयोदशी और प्रदोष का जो संयोग बनता है, इस दिन अगर आप प्रदोष के गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एक उपाय भी कर देते हैं तो आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए वह उपाय करते हैं वह निश्चित पूर्ण हो जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे अचूक प्रदोष के उपाय बताए हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रदोष की तिथि में करके आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ तक पहुंचा सकते हैं और वह मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। उसी श्रृंखला में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए प्रदोष के 5 विशेष उपायों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, जिसे आप 15 अक्टूबर मंगलवार के दिन मतलब आज भूम प्रदोष के विशेष अवसर पर शाम तक भी कर सकते हैं। और अंत वाला उपाय तो वह है जिसमें आपको 3 दीपक प्रज्वलित करना है। वह उपाय आज आप शाम को या फिर रात को भी कर सकते हैं। जीवन की सभी प्रकार की परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाती हैं, हर मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, ध्यान से देखना है ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आप चाहो तो एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। इस उपाय की जानकारी गुरुजी ने बुरहानपुर में हुई शिव महापुराण कथा में दी थी। गुरुजी ने प्रदोष का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय बताया था जो कि इस प्रकार है। इस उपाय को करने के लिए आपको चंदन और बेलपत्र को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय आप शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी या फिर प्रदोष में कर सकते हैं। 3 तिथियां गुरुजी ने बताई हैं। आज प्रदोष की तिथि है, आप आज भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको अपने हाथ में थोड़ा सा चंदन लगा लेना है, जो भी चंदन आप लेकर आए हैं। अगर पीला चंदन है तो अच्छी बात है, या फिर अष्टगंध चंदन है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आपको अपने हाथ में थोड़ा सा चंदन लगा लेना है। इसके बाद बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पे अर्पित कर देना है। बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो, मतलब डंडी जलाधारी की ओर हो। इस प्रकार से बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपना चंदन वाला हाथ रखना है। जिस हाथ में आपने चंदन लगाया है उस चंदन वाले हाथ को आपको इस बेलपत्र के ऊपर रख देना है। इसके बाद अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी उद्देश्य है, जो भी कारण है, जिस उद्देश्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वह मनोकामना देवाधिदेव महादेव से बोल देना है। बस इतना ही करना है। महादेव आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप आज सुबह, दोपहर या फिर शाम को भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय बताया था, जिसमें गुरुजी ने कहा था कि रोग मुक्ति हो या धन प्राप्ति हो या नौकरी प्राप्ति हो या फिर शीघ्र विवाह हो, मतलब किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आपको प्रदोष में बेलपत्र का कमल पुष्प बनाना है। अब बेलपत्र का कमल पुष्प कैसे बनाते हैं आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं, और हम आपको यह उपाय वीडियो के माध्यम से करके भी बता रहे हैं। ऐसा आपको कमल पुष्प बनाने के लिए किसी धागे या किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर 7 बेलपत्र या 11 जितनी भी बेलपत्र मिल रही है उतनी बेलपत्र को लेना है और उनको डंडियों के पास से जोड़ना शुरू कर देना है। 7-11 जितनी बेलपत्र मिल रही है उनका उपयोग करते हुए आपको इन्हें डंडियों का सहारा लेते हुए आपस में जोड़ लेना है। गठान नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। इसके बाद आपको इस बेलपत्र के कमल पुष्प में अष्टगंध से पीले किए हुए या फिर चंदन से पीले किए हुए अक्षत को डाल देना है। चावल को आपको पीला कर लेना है। आप अष्टगंध से भी पीला कर सकते हैं, आप पीले चंदन का उपयोग करके भी पीला कर सकते हैं। आपको इसमें पीले चावल के दाने डाल देना है और थोड़ा सा लाल चंदन भी आपको इस कमल पुष्प के ऊपर डाल देना है। इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र अच्छी होना चाहिए, साफ होना चाहिए, कटी फटी नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद इस कमल पुष्प को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको इसके ऊपर 7 कलश जल अर्पित कर देना है। अगर आप 7 कलश जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 कलश का जल ही 7 बार करके 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं। आप यह उपाय आज सुबह, दोपहर के पहले कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। शाम को यह उपाय मत कीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में बहुत झगड़े होते हैं, पति पत्नी, सास बहू, घर में जितने भी सदस्य हैं वे एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते हैं, बात बात में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, घर में बहुत क्लेश का माहौल बना रहता है, घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं है, घर में
किसी के कार्य पूर्ण नहीं होते हैं तो आपको प्रदोष के दिन एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको प्रदोष के दिन गाय का घी लेकर शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, इस स्थान पर देसी गाय के घी का लेपन करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। अब आप अपनी जिस हाथ की उंगली का उपयोग करते हुए देसी गाय के घी का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करेंगे, उसमें भी थोड़ा सा घी तो लग ही जाएगा क्योंकि आपने उस उंगली का उपयोग करते हुए वहां पर लेपन किया है। इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है और घर आने के बाद आपको उसी उंगली को अपने मुख्य द्वार के बीचों बीच लगा देना है। इस उपाय को करते समय आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, साथ ही साथ अवधूतेश्वर महादेव या फिर श्रंभेश्वर महादेव का भी नाम ले सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, अवधूतेश्वर महादेव या फिर श्रंभेश्वर महादेव का भी आप नाम ले सकते हैं इस उपाय को करते समय। अगर ना ले पाए तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं। वह बिंदी आप जो लगाएंगे वह घी की होगी तो वह दिखेगी नहीं, चलेगा, बस आपको आंशिक बिंदी लगाना है। इसके बाद घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। गुरुजी ने कहा अगर आप वर्ष में एक बार भी यह उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव 6 से 8 महीने तक रहता है। घर में सुख शांति देखने को मिलती है, सभी लोग आपस में प्रेम के साथ रहते हैं, घर से क्लेश दूर होता है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। प्रदोष के दिन आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। पर बेलपत्र को आपको अगर अपनी मनोकामना के लिए शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं तो भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। अगर आपके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां चल रही हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में मतलब आज आप शाम के समय भी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में या तो पीला चंदन लगा देना है या फिर एक चावल का दाना रख देना है। इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं, वह सब दूर हो जाता है। इसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिव शक्ति से अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। वह मनोकामना भोलेनाथ माता पार्वती शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके जीवन में ना आपकी मनोकामना पूरी हो रही है, ना नौकरी लग रही है, ना व्यापार आगे बढ़ रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जीवन में सब बीमार हो रहे हैं, तो आपको एक सरल और आसान नियम बना लेना है। यह प्रदोष का नियम है जिसे आपको प्रत्येक प्रदोष में फॉलो करना है, प्रत्येक प्रदोष में अपने जीवन में उतारना है। आपको 3 दीपक शाम के समय प्रदोष काल में प्रज्वलित करना शुरू कर देना है। आप आज रात के 7 बजे से 9 बजे के बीच में यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। काफी सरल और आसान उपाय है। इसमें आपको एक गोल बाती का दीपक बनाना है और 2 लंबी बाती का दीपक बनाना है। आपको जो पहला दीपक रहेगा, आप चाहो तो आगे पीछे भी दीपक लगा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको इसी क्रम में दीपक लगाना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 3 जगह आपको दीपक लगाना है। आपको पहला दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लंबी बाती के घी या तेल का दीपक लगा सकते हैं। घी का लगा देंगे तो काफी अच्छी बात है। दूसरा दीपक आप भोलेनाथ के मंदिर में गोल बाती का लगाएंगे। इसके बाद तीसरा और अंतिम दीपक जो रहेगा वह लंबी बाती का रहेगा, जिसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर लगा देना है। मतलब आपका मुख आपके घर के बाहर की ओर है, ऐसे में आप अपने उल्टे हाथ की ओर या फिर आपका मुख आपके घर की ओर है, ऐसे में आपको सीधे हाथ की ओर वह दीपक लगा देना है। जैसा आप पशुपतिनाथ व्रत में भी दीपक लगाते हैं मुख्य द्वार में, घर से बाहर बैठते हुए, घर के अंदर की ओर मुख करते हुए, तो ऐसे में आपको सीधे हाथ की ओर दीपक लगाना होता है। इस प्रकार से भी आप दीपक लगा सकते हैं। जी, गुरुजी ने कहा जीवन में कितनी ही दुख दर्द तकलीफ और कष्ट चल रहा हो, अगर आप प्रत्येक प्रदोष में 3 दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर देते हैं, जीवन से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं, दुख तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको जीवन में उन्नति देखने को मिलती है, सुख समृद्धि देखने को मिलती है, सुख शांति देखने को मिलती है। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।